हे वेलकम बैक एवरीबॉडी। आज मैं फिर से आपके साथ हूं और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं अल्पोर्ट थ्योरी के बारे में। अल्पोर्ट ने अपनी जो थ्योरी दी थी उसके बारे में मैं आपसे पहले भी बात कर चुका हूं और इसके पहले मैंने जो वीडियो अपलोड किए थे उसमें मैंने आपको बताया था अल्पोर्ट के अर्ली लाइफ के बारे में और मैंने आपको बताया था कि किस तरह से अल्पोर्ट सिगमंड फ्राइड से अलग थे। वो कौन सी तीन ऐसी बातें थीं जिसके बेस पर अल्पोर्ट सिगमंड फ्राइड से सहमत नहीं हुए थे। मैं पहले ही इन सभी खास चीज़ों के बारे में बात कर चुका हूं, तो उसी क्रम में आज का ये अगला वीडियो है। आप इसे अंत तक देखें और समझें कि जो अल्पोर्ट थे उन्होंने पर्सनैलिटी में जो पर्सनैलिटी का नेचर है उसके बारे में क्या बताया था, या फिर उनकी जो एक पॉपुलर डेफिनेशन है उसके बारे में क्या है, इसके बारे में जानिए। और मैं आपको बता दूं कि जो मैंने जोवियल साइकोलॉजी के नाम से टेलीग्राम चैनल क्रिएट किया है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। निश्चित ही आप वहां पर बहुत कुछ चीज़ों को सीख सकते हैं, बिकॉज वहां पर मैं आपको रेगुलर अपडेट्स देता रहता हूं। तो अब मैं बात करता हूं कि नेचर ऑफ पर्सनैलिटी जो है अल्पोर्ट का, उसके बारे में उन्होंने क्या कहा है। तो आपको ध्यान रखना है, अल्पोर्ट की एक किताब थी, एक बुक थी जिसका नाम था पैटर्न एंड ग्रोथ इन पर्सनैलिटी। अल्पोर्ट की ये बुक का नाम है। तो उन्होंने मतलब कई बार स्टडी किया और उसके बाद जब स्टडी करते करते वो 50 तरह की डेफिनेशन दे चुके थे। उसके बाद उन्होंने एक पर्टिकुलर डेफिनेशन दी और उस डेफिनेशन में, उस परिभाषा में उन्होंने कहा था, पर्सनैलिटी इज द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल ऑफ दूज साइकोफिजिकल सिस्टम दैट डिटरमाइन करेक्टरिस्टिक्स बिहेवियर एंड थॉट। मतलब जैसे कहा जाता है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के मनोदैहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो कि किसी व्यक्ति के एनवायरनमेंट में अर्थात पर्यावरण में उसका एक यूनिक एडजस्टमेंट करता है। तो इस डेफिनेशन में हम देखेंगे कुछ खास चीज़ें हैं जिसको मैंने ऑलरेडी अंडरलाइन किया है, जैसे कि पर्सनैलिटी इज़ द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। तो डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, साइकोफिजिकल सिस्टम का मतलब क्या है और करेक्टरिस्टिक्स बिहेवियर का मतलब क्या है, इसके बारे में अलग अलग करके समझते हैं। देखिए, डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि पर्सनैलिटी इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एंड ग्रोइंग। मतलब डायनामिक अर्थात गतिशील है। जो भी व्यक्तित्व होता है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होता है और इसमें जो भी ग्रोथ होती है ये ग्रोथ ऑर्गेनाइज्ड होती है, रैंडमली नहीं होती है। मतलब कि किसी के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग कुछ भी जो भी होता है तो उसमें सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड होता है, जैसा जो कुछ होगा वैसा ही डेवलप होता चला जाता है। और उसके बाद जो एक टर्म आया था साइकोफिजिकल, तो साइकोफिजिकल का मतलब हम समझ सकते हैं साइको प्लस फिजिकल अर्थात माइंड प्लस बॉडी। अल्पोर्ट का कहना था कि जो भी पर्सनैलिटी है उसमें माइंड और बॉडी दोनों चीज़ें इंक्लूड होती हैं, ना ही केवल माइंड अकेला होता है ना ही केवल बॉडी अकेली होती है। तो पर्सनैलिटी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ माइंड एंड बॉडी, इसलिए साइकोफिजिकल की बात कही गई थी। इसके बाद आता है करेक्टरिस्टिक्स थॉट एंड बिहेवियर। तो इसमें कहा जाता है कि एवरीथिंग वी थिंक एंड डू इट्स करेक्टरिस्टिक्स, यानी हम जो भी सोचते हैं वही हमारे करेक्टरिस्टिक्स बन जाते हैं। और अल्पोर्ट का कहना था कि ईच पर्सन इज यूनिक, यानी हर एक इंसान यूनिक होता है, हर किसी में खूबियाँ होती हैं। तो हम एक बार फिर से डेफिनेशन को देख लेते हैं, तो इसमें देखने का प्रयास करेंगे, समझेंगे कि व्यक्तित्व क्या है। पर्सनैलिटी इज द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, यानी किसी भी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वो डायनेमिक होता है। यानी जैसे कि आप अपने सराउंडिंग में देखिए, आप अपने बारे में सोचिए, आप किसी और के बारे में सोचिए, क्या कोई व्यक्ति हर हमेशा एक जैसा रहता है? नहीं रहता है। कुछ समय के बाद उसमें कुछ न कुछ बदलाव जरूर आते हैं। तो जो अल्पोर्ट थे उनकी इस तरह की स्टडी थी और उन्होंने कहा था कि जो व्यक्तित्व होता है वो किसी व्यक्ति की मनोदैहिक यानी उसके जो बॉडी और माइंड होता है उसका एक गतिशील सिस्टम होता है जो कि उसके पर्यावरण में एक यूनिक एडजस्टमेंट करता है। और यूनिक एडजस्टमेंट का मतलब है कि जिस तरह से एनवायरनमेंट में डिमांड होती है उस तरह से आदमी अपने जो भी करेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसके बेस पर बिहेव करता चला जाता है। तो अब आप समझ के होंगे कि जो ये डेफिनेशन दी गई थी उसमें बहुत ही खास चीज़ों को बोला गया था कि पर्सनैलिटी डायनामिक है, साइकोफिजिकल सिस्टम होता है और जिसमें खास तौर के करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग व्यक्ति व्यवहार कर लेता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। अब
हमको ये भी बात ध्यान रखनी है, जब भी अल्पोर्ट का नाम आता है तो हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि अल्पोर्ट का मानना था कि ईच पर्सन इज यूनिक, है ना। अभी कैसे आगे आपको और भी समझने को मिलेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, ऑलपोर्ट ने मतलब एक कहा था, एक टर्म दिया था, यूनिकनेस ऑफ द इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के बारे में बताया था। अब सोचिए, ऑलपोर्ट ने जो यूनिकनेस की बात कही थी और कहा था जो भी पर्सन होता है उसमें यूनिक होती है, हर एक पर्सन में यूनिकनेस होती है, इंडिविजुअल पर्सनैलिटी होती है। तो अब इसकी मतलब इसको अच्छे से डिफाइन करने के लिए, इसको सपोर्ट करने के लिए ऑलपोर्ट का कहना था कि वी रिफ्लेक्ट अवर हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, यानी हम अपनी हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों को रिफ्लेक्ट करते हैं। हेरिडिटी का मतलब ये है कि हम हेरिडिटी के थ्रू कुछ यूनिक रॉ मटेरियल पाते हैं, जैसे कि हमारा फिजिक हो सकता है, हमारी इंटेलिजेंस हो सकती है, हमारी टेम्परामेंट होते हैं, ये हमें अपनी हेरिडिटी के थ्रू मिलते हैं। बट एनवायरनमेंट इनको शेप कर सकता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ध्यान रखना है कि हेरिडिटी के थ्रू हमको रॉ मटेरियल मिलता है, लेकिन हमारा एनवायरनमेंट इनको शेप करता है। तो यही बात होती है जो कि किसी पर्सन को यूनिक बनाता है। इसके बाद और भी ऑलपोर्ट ने कहा था कि आवर जेनेटिक बैकग्राउंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेजर पोर्शन ऑफ आवर यूनिकनेस, यानी हमारा जो भी जेनेटिक बैकग्राउंड होता है वो भी एक बड़ा हिस्सा होता है हमको यूनिक बनाने में। यानी हम केवल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग भी रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, हमारी जो जेनेटिकली जो बैकग्राउंड हमको जो मिलता है वो भी हमको यूनिक बनाता है। इसके बाद देखिए और आगे लिखा हुआ है, आवर जेनेटिक एंडोमेंट इंटरेक्ट्स विथ आवर सोशल इन्वायरमेंट, यानी हमारा जो जेनेटिकल एंडोमेंट यानी जो भी हमको जेनेटिकली करेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं वो एनवायरनमेंट से इंटरेक्शन करके हमको यूनिक बनाते हैं। जैसे कि जस्ट मैंने आपको यहाँ पर भी बताया था कि हेरिडिटी के थ्रू हमको जो रॉ मटेरियल मिलते हैं, जैसे कि हमारा फिजिक, हमारी इंटेलिजेंस, हमारी टेम्परामेंट, इन सभी को एनवायरनमेंट शेप कर देता है, जिसकी वजह से हम बहुत ही यूनिक हो जाते हैं। ऑलपोर्ट का कहना था कि नो टू पीपुल इवन सिबलिंग्स reared इन द सेम हाउस हैविंग प्रिसाइजली द सेम एनवायरनमेंट, है ना। आप अपने भाई के बारे में सोचिए, अपने बहन के बारे में सोचिए, आप एक फैमिली में पले बड़े हैं, लेकिन फिर भी आप दोनों में यूनिक डिफरेंस होता है, आप में और उसमें बहुत अंतर होगा। तो ऑलपोर्ट का मानना था कि अगर एक परिवार में ही दो लोगों को क्यों ना पाला पोसा जाए, बड़ा किया जाए, बट फिर भी वो अलग अलग होते हैं, बिकॉज जो हेरिडिटी होती है उसके अकॉर्डिंग और एनवायरनमेंट की जो इफ़ेक्ट होते हैं उसके अकॉर्डिंग यूनिक पर्सनैलिटी क्रिएट होती है। अब आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से जो भी यूनिक पर्सनैलिटी है वो क्रिएट होती है। नाउ आपको ध्यान रखना है कि ऑलपोर्ट का मानना था कि जब भी हमें अगर पर्सनैलिटी का स्टडी करना है, अगर हम किसी की स्टडी करना चाहते हैं पर्सनैलिटी के बारे में, तो हमें हमेशा इंडिविजुअल केस पर स्टडी करना चाहिए, नॉट एवरेज फाइंडिंग्स। हम मतलब कि जनरलाइजेशन नहीं कर सकते हैं। ऑलपोर्ट का कहना था कि हम जनरलाइजेशन नहीं कर सकते हैं जिस तरह से सिगमंड फ्रायड ने किया था। अगर हम वास्तव में व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन करना चाहते हैं, एट दैट टाइम वी मस्ट फोकस ऑन इंडिविजुअल पर्सन, बिकॉज हर किसी में एक यूनिकनेस होता है। सो नाउ जस्ट रिमाइंड कि आप ध्यान कीजिए सिगमंड फ्रायड ने किस तरह से न्यूरोटिक पर्सनैलिटी के बिहेवियर को लेकर जनरलाइजेशन किया था कि ऐसे पर्सनैलिटी होती है, तो उस तरह से ऑलपोर्ट बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि ऑलपोर्ट ने दो तरह की पर्सनैलिटी के बारे में बोला था, डिस्क्रीट और डिसकॉन्टिन्यूअस। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। वैसे आपके सामने यहाँ पर जो भी दो ये टर्म लिखे हुए हैं, जो पहला आपका टर्म है डिस्क्रीट, जिसका मतलब होता है समझदार या विचारशील टाइप का, और डिसकॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है विशिष्ट टाइप का, स्पेसिफिक टाइप का। तो मतलब कि ऑलपोर्ट का कहना था कि नॉट ओनली ईच पर्सन डिस्टिंक्ट फ्रॉम ऑल अदर्स बट आल्सो ईच एडल्ट इज आल्सो डाइवर्स्ड फ्रॉम हिज और हर पास्ट। मतलब कि ऑलपोर्ट का कहना था कि कोई भी पर्सन किसी से एक दूसरे से विशिष्ट ही नहीं होता है, जबकि प्रत्येक व्यक्ति यानी जो भी एडल्ट होता है वो अपने पास्ट को भी छोड़ चुका होता है ना। जैसे कि फ्रायड का कहना था कि पास्ट की वजह से बिहेवियर इन्फ्लुएंस होते हैं, लेकिन ऑलपोर्ट का कहना था कि पास्ट आदमी छोड़ देता है, यानी कोई भी ईच एडल्ट या ईच इंडिविजुअल पास्ट को छोड़ देता है और उसके बाद वो अपनी एनवायरनमेंट में जो भी उसके एक्सपेक्टेशंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग वो अपनी पर्सनैलिटी को क्रिएट करता है और बिहेवियर करता है। जैसे कि आप यहाँ पर सोचने का प्रयास कीजिए कि जैसे फ्रायड ने मतलब फ्रायड ने क्या बोला था, चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस एडल्टहुड को रिफ्लेक्ट करते हैं, बट
ऑलपोर्ट ने कहा था नो कॉन्टिन्यूम ऑफ पर्सनैलिटी बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, यानी ऑलपोर्ट का मानना था कि चाइल्डहुड और एडल्टहुड में कोई रिलेशन नहीं होता है। हाँ, ऑलपोर्ट का कहना था कि जो इन्फेंट बिहेवियर होता है, यानी चाइल्डहुड के टाइम पे जो पहले स्टेज होती है, इन्फेंट बिहेवियर होता है दैट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय प्राइमेटिव बायोलॉजिकल अर्ज एंड रिफ्लेक्सेस, यानी जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं आप देखो उनके बिहेवियर होते हैं वो प्राइमेटिव बायोलॉजिकल अर्ज की वजह से होते हैं। और जो एडल्ट बिहेवियर होता है, एडल्ट बिहेवियर इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द इन्फेंट बिहेवियर, या फिर कहा जाए पास्ट को छोड़ चुका होता है। और जो भी एडल्ट एज में बिहेवियर होते हैं वो उसकी इंडिविजुअल साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग की वजह से होते हैं। तो फाइनली कह सकते हैं कि एडल्ट पर्सनैलिटी नॉट कंस्ट्रेंट बाय चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, जिस तरह से फ्रायड ने कहा था कि एडल्ट पर्सनैलिटी चाइल्डहुड एक्सपीरियंस की वजह से होती है, तो ऑलपोर्ट इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं थे और उनका कहना था कि ऐसा नहीं होता है। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि किस तरह से ऑलपोर्ट ने अपने थ्योरी में चीज़ों को बताया था और किस तरह से फ्रायड से वो अलग थे। और वैसे मैं आपको पहले ही इसके बारे में बता चुका था, बट नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि किस तरह से ऑलपोर्ट ने अपनी थ्योरी में पर्सनैलिटी को बताया है कि क्या उसमें मतलब डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन होता है, कैसे साइको फिजिकल दोनों चीज़ें होती हैं और यूनिक एडजस्टमेंट होता है उसके एनवायरनमेंट में। सो दिस इज़ अबाउट ऑलपोर्ट्स बेसिक उनकी जो पर्सनैलिटी की डेफिनेशन थी उसके बारे में बताया, जो उन्होंने बताया था कि कैसे इन्फेंट बिहेवियर होते हैं उसके बारे में बताया, और एडल्ट बिहेवियर कैसे डिफरेंट होता है चाइल्डहुड एक्सपीरियंस के बारे में, इसके बारे में मैं आपको बताया। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप मेरे साथ जुड़े रहें, ये पूरी सीरीज आपको मिलेगी। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट पॉइंट्स को लेके आऊँगा जो कि आपके ऑलपोर्ट्स के पर्सनालिटी ट्रेट से संबंधित हैं। तो थैंक्स यू एंड मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।